हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जॉब इंडिया यूट्यूब चैनल। इंडियन नेवी भर्ती 2025 ऑफिशियल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती के अंतर्गत कुल 1315 पदों पर भर्ती की जाएगी। सबसे अच्छी बात है, इस वैकेंसी के लिए आपको कोई दौड़ यानी कि फिजिकल नहीं देना होगा। ये सभी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, सीधी भर्ती हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि कौन कौन लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, कौन सी पोस्ट हैं और क्या नाम है, आयु सीमा, एज लिमिट क्या होने वाली है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है डिफेंस के जॉब में। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, रिक्रूटमेंट ऑफ सिविलियन पर्सनल इन इंडियन नेवी 2025 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ये जारी किया गया है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, जहां पर मैंने अवेलेबल करा दिया है। अब हम एक एक करके डिटेल जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वैकेंसी का नाम क्या है। तो इस वैकेंसी का नाम है इंडियन नेवी ट्रेड्समैन स्किल्ड रिक्रूटमेंट 2025, जिसके अंतर्गत कुल 1315 पदों पर भर्ती की जाएगी। यदि बात की जाए आवेदन तिथियां की, तो ऑनलाइन आवेदन 13 अगस्त 2025 से शुरू है। आवेदन की लास्ट डेट 2 सितंबर 2025 है। आवेदन प्रक्रिया कम्प्लीटली ऑनलाइन है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि बात की जाए एज लिमिट की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है डिफेंस जॉब में, मिनिमम आयु सीमा 18 मांगा गया है और मैक्सिमम आयु सीमा 25 वर्ष मांगा गया है। यदि आप रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको आयु सीमा में सरकारी नियमानुसार छूट भी दी जाएगी। जैसे SC ST के लिए 5 साल की छूट है, OBC के लिए 3 साल की छूट है, दिव्यांग के लिए अनरिजर्व के लिए 10 साल, OBC के लिए 13 साल, SC ST के लिए 15 साल। क्योंकि ये डिफेंस की जॉब है, आप जानते होंगे, नेवी हो या फिर आर्मी हो या फिर एयरफोर्स हो, किसी भी से रिलेटेड जब जॉब निकाली जाती है तो उसके लिए आवेदन फीस 0 होती है। तो इसमें भी आवेदन फीस जनरल, OBC, EWS, SC ST सबके लिए 0 है, यानी कि आपको आवेदन के लिए कोई भी फीस देना नहीं होगा, बिल्कुल मुफ्त फॉर्म है। अब हम बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल की। तो इंडियन नेवी में नेवी ट्रेड्समैन स्किल्ड की 1315 पदों पर भर्ती की जाएगी। ये अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी निकाली गई हैं, जैसे कि ऑक्सिलरी यार्ड या यूनिट में IC फिटर, क्रेन ऑपरेटर, ओवरहेड स्टील इंडस्ट्री, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक ऑटो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के लिए कुल 49 वैकेंसी हैं। इसी प्रकार से मजदूर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मजदूर और टेक्नीशियन के लिए 17 पोस्ट हैं। पावर इलेक्ट्रीशियन और पावर इलेक्ट्रिकल के लिए 172 पोस्ट हैं। कंप्यूटर फिटर, IT, ESM, इलेक्ट्रॉनिक्स, गायरो, राडार, एयरक्राफ्ट, इन सब के लिए 15 पोस्ट हैं। ये सभी क्या हैं? ये आपके डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर आपकी नौकरी लगने वाली है। इसी प्रकार से मैकेनिक डीजल या मैकेनिक मरीन डीजल, GT फिटर, मरीन इंजीनियर फिटर डिपार्टमेंट पे 121 पोस्ट हैं। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक एडवांस मैकेनिक मैकेनिक्स में 9 पोस्ट। इसी प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। यदि बात की जाए कुल वैकेंसी की, तो टोटल वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई हैं 1266। कुल पोस्ट हैं 1266। इसके अलावा कुछ बैकलॉग वैकेंसी हैं, यानी कि जो पिछला वैकेंसी रह गई हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया। ये कितनी हैं? ये टोटल हैं 49 पोस्ट। तो इस प्रकार से 1300 प्लस वैकेंसी इंडियन नेवी के अंतर्गत निकाली गई हैं। यदि बात की जाए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो आपको मात्र कक्षा 10 पास होना चाहिए। यदि आप कक्षा 10 पास हैं तो इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं। आप ऑनलाइन आवेदन 13 अगस्त से कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन होगा। जो भी आप फॉर्म भरेंगे, जो भी डिटेल भरेंगे, उसकी सबसे पहले स्क्रीनिंग की जाएगी। क्योंकि डिफेंस जितनी भी जॉब होते हैं, सबसे पहले स्क्रीनिंग की जाती है एप्लीकेशन की। जो भी आप डिटेल देंगे उसकी पहले जांच पड़ताल की जाएगी। इसलिए जब भी आप फॉर्म भरें इसका, तो अच्छी तरीके से अभी अपनी जो डिटेल है
एकदम करेक्ट दीजिएगा, वरना आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन। जो भी एप्लीकेशन जाएंगे उनमें से सभी सही जो एप्लीकेशन होंगे उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपको रिटन एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। रिटन एग्ज़ाम बहुत ही आसान रहने वाला है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीएस, रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और इंग्लिश के। टोटल टाइम होगा 2 आवर। बहुत ही आसान क्वेश्चन पेपर होता है, क्योंकि 10th लेवल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है। इसलिए जब आप एग्ज़ाम पास कर लेते हैं उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन और आपकी नौकरी लग जाएगी। क्योंकि यहाँ पर स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन है, यानी कि जो आप फॉर्म भरेंगे उसको स्क्रीन किया जाएगा, उसको चेक किया जाएगा। इसलिए जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे वो बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। इसलिए सभी डॉक्यूमेंट में जो आपको बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए। आपके पास पासपोर्ट साइज रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, आधार कार्ड, एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो कि कक्षा 10 की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें डॉक्यूमेंट होने वाले हैं ये है कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ। ये जो आपके डॉक्यूमेंट होने वाले हैं सबसे सही होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। अगर इनमें कोई भी गड़बड़ी पाई जाती तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये था ओवरऑल डिटेल जो कि इंडियन नेवी में वैकेंसी निकाली गई हैं। यदि आप भरना चाहते हैं, कक्षा 10 पास हैं, तो आप इसको ज़रूर भरिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।